आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज गुरु पूर्णिमा है भक्तजनों, और आप लोग को गुरु की महिमा बताने जा रहे हैं। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे। गुरु की महिमा पर मैंने सुबह एक वीडियो बनाया है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, हार्दिक शुभकामनाएं नाम से। उसमें आप गुरु की पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन अभी मंदिर में कम समय होने के नाते भजन कीर्तन अधिक किया, तो कबीरदास की एक दोहे पर गुरु के विषय में बताने जा रहे हैं। यह तन माने शरीर, यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। ध्यान से सुनो, यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। शिष्य दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। यह तन माने शरीर विष की बेल है। विष कहते हैं किसको? जहर की। तो इस शरीर में विष यानी विषय रूपी जहर भरा है। यह शरीर विषय रूपी विकारों से लबालब भरा हुआ है। और गुरु क्या है? अमृत की खान है। गुरु उसमें अमृत भर देते हैं। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। और शिष्य दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शिष्य यानी अगर सर कटाकर भी गुरु को प्राप्त किया जाता है, तो भी जान सस्ता है। इसलिए गुरु को हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। विष की बेलरी कैसे है? इसमें विष ही भरा हुआ है। इसके रोम रोम में, नख नख में जहर भरा हुआ है। अगर आपके विपरीत कोई बोले, तो तुरंत तब आपसे गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है? विष। अगर सुंदर स्त्री को देख लें या उसे छू दें, तो शरीर में एक झनझनाहट आ जाती है जवानी में। तो ये पुरुषों को ही आती है और स्त्रियों को भी आती है। स्त्रियों को पुरुष को छूने से और पुरुष को स्त्री को छूने से। लेकिन वही छूने का, टच करने का फॉर्मूला अलग हो जाता है। जब वो गुरु से जोड़ता है, तो वो स्त्री माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में अगर उसे हम आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे मन में विषय नहीं व्यापता है। लेकिन जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ते हैं, तो वो मुझे कामनी के रूप में, सर्पिनी के रूप में, नागिनी के रूप में डसने को तैयार रहती है। तो यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। दूसरा विष क्या हुआ? काम हुआ। पहला विष क्रोध, दूसरा विष काम, तीसरा विष लोभ है। हमारे पास करोड़ों की धन दौलत अगर आ जाए, तो लोभ लालच सता देता है। लोभ लालच सता देता है, हम मदमस्त हो जाते हैं। उस धन की लालच में हम रिश्ते नाते भगवान को भुला देते हैं। जो धनी होता है, जो घमंडी होता है, ऑफिसर बन जाता है, जो कुछ विशेष पा लेता है, वो अपने माँ पिता गुरु को भी भूल जाता है। आज देखो, बच्चे को पढ़ाने के लिए माता पिता क्या कष्ट नहीं करते हैं। वही बच्चा बड़ा होकर पत्नी के आने पर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देता है, उन्हें घर से निकाल देता है। माँ ही तो प्रथम गुरु है। माँ ही तो पापा बोलना सिखाई, माँ ही तो कुछ बोलना सिखाई। तो उस माँ का ऋण हम सैकड़ों जन्म में चुका नहीं सकते हैं, जिस माँ को हम पत्नी के आने पर घर से बाहर निकालते हैं। तो प्रथम गुरु का अपमान माँ का अपमान हुआ, क्योंकि माँ पिता से कहकर हमें पाठशाला भेजती है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो माँ। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान हमारे घर में है माँ। माँ के रूप में, पिता के रूप में और गुरु के रूप में। आपने गुरु की वंदना में सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। तो गुरु ब्रह्मा कौन है? गुरु ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, सृजन करना। और गुरु विष्णु कौन है? तो गुरु विष्णु पिता है। पिता का काम है, विष्णु का काम है पालन करना। और गुरुदेव महेश्वर, गुरु महेश्वर कौन है? तो जो कान फूंकता है, जो मंत्र देता है, जो भगवान के पास जाता है, क्योंकि शिव का काम है कल्याण करना। तो गुरु जो तीसरे नंबर का गुरु होता है, जो दीक्षा गुरु होता है, जो भगवान के दर्शन कराता है, वो महेश्वर शिव रूप में है। प्रथम गुरु ब्रह्मा रूप में माँ को जानो, दूसरे गुरु पिता के रूप में विष्णु को जानो, पिता को विष्णु रूप में जानो, और तीसरे गुरु जो मंत्र लिया है, वो शिव के रूप में कल्याण करने वाले हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर व्रत लो, संकल्प करो, तभी तुम्हारी पूजा पूरी होगी कि हम माँ पिता और गुरु की निंदा कभी न करेंगे। हम माँ पिता गुरु का अपमान कभी नहीं करेंगे। बोलो सभी भक्तों, बोलो कि हम माँ पिता
और गुरु का अपमान नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा लो कि हम माँ पिता और गुरु का सम्मान करेंगे।